मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदायु जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। नमियून जिनम वीरम अनंत वर्णान दंसन सहारम भोक्ष्यामि नियम सारम केवली शुद्ध केवली मणिनम। नियम सार जी परमागम ग्रंथ है। इसके व्यवहार चारित्र अधिकार में 5 परमेष्टियों का स्वरूप आचार्य कुंद भगवान ने कहा। उसमें 73 नंबर की गाथा जिसमें आचार्य परमेष्टि का स्वरूप कहा गया है, उसकी स्वाध्याय अपन ने कल प्रारंभ की थी। गुरुदेव श्री का व्याख्यान 192 पेज पे है, वहां से अपन अपनी आज की स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। अब 73वीं गाथा इसकी टीका 192 पेज। यहां आचार्य का स्वरूप कहा गया है कि भगवंत आचार्य कैसे होते हैं। जैन परमेश्वर त्रिलोकनाथ तीर्थंकर देव, उनके शासन में आचार्यों का स्वरूप कैसा होता है इसका वर्णन करते हैं। इस गाथा में उनका वर्णन किया आचार्य भगवान का, आचार्य परमेष्टि का, और टीकाकार मुनिराज पद प्रभ मलधारी देव उसका यहाँ टीका करते हुए स्पष्टीकरण करते हैं, जो गुरुदेव श्री ने यहाँ लिया। देखो, पहला बिंदु है कि जो ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप और वीर्य नाम के 5 आचारों से परिपूर्ण है। निश्चय, आत्मा, आनंद, ज्ञान स्वरूप है। ये जो 192 197 पे अपन ने मूल गाथा टीका पढ़ी थी, फिर प्रवचन पहले आ गया है गुरुदेव का। 192 नंबर निकाल लें पेज। हाँ हाँ, सीधा उनने 103 कलश के बाद प्रवचन प्रारंभ कर दिया था, है ना। और छपी इसमें गाथा बाद में है। हाँ, तो गुरुदेव तो पढ़ ही रहे टीका। वो जो प्रिंट करी गई है ना, वो 197 नंबर के पेज पे जाके प्रिंट करी, और 192 नंबर के पेज पर ही इनका प्रवचन 103 कलश है ना, थोड़ा ही था, अपन ने कल पढ़ा था, 6-7 लाइन में उसका विस्तार किया था। और अब देखो दोबारा से लेते हैं। ये आया, देखो इसमें पहला बिंदु क्या लिया टीका में कि जो पंचाचार से युक्त है। आचार्य परमेष्टि का स्वरूप कहते हैं ना, आचार्य भगवान, आचार्य परमेष्टि, आचार्य कुंद हैं, आचार्य अमृत चंद्र हैं। तो ऐसे आचार्य भगवंतों का क्या स्वरूप है कि वे पंचाचार से युक्त हैं। तो 5 आचार कौन कौन से कहे, तो कहा ज्ञान, ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार और वीर्याचार। ये 5 आचार होते हैं, ठीक है। तो कहते हैं कि होते हैं तो क्या होता है, किसे कहते हैं ज्ञानाचार, क्या कहलाएगा दर्शनाचार, वो चर्चा यहाँ पर है। देखो, निश्चय आत्मा,
निश्चय आत्मा माने कि दो आत्माएं होती हैं, ऐसा नहीं। वास्तव में आत्मा जो है वह आत्मा, ऐसे है ना। कोई कहे निश्चय आत्मा तो फिर व्यवहार आत्मा, ऐसा नहीं। आत्मा कोई दो प्रकार नहीं है। आत्मा के कथन दो प्रकार से आ जाते हैं, लेकिन निश्चय आत्मा जो कहा, इसका अर्थ है कि आत्मा यथार्थतया जो है वह आत्मा। आत्मा आनंद ज्ञान स्वरूप है, ठीक है ना। अब इस आत्मा का यानी ज्ञान आनंद स्वरूप आत्मा का आचरण, ज्ञान आचरण, ज्ञानाचार है ना, ज्ञान आचरण। ज्ञान आचरण क्या हुआ कि अंतर से शुद्ध ज्ञान का परिणमन प्रकट हुआ है। क्या मतलब कि जिस ज्ञान में स्वयं वो उपयोग स्वरूप का आलम्बन लेकर जिस ज्ञान ने गायक को ज्ञेय बनाया है, और वह गायक का जो सर्वभाव है, जो अनंत भाव है, वे जब ज्ञान दशा में प्रगट संचेतन में आए हैं, उसका नाम है शुद्ध ज्ञान का परिणमन हुआ है। हाँ, क्योंकि ज्ञान का परिणमन तो निरंतर ही है, और ज्ञान के परिणमन में अनेक विषय भी स्वयं पर प्रकाशक सामर्थ्य वाले ज्ञान में जानने में आ रहे हैं। लेकिन अज्ञानी है जब तक, तब तक इसको वहां वर्तते ज्ञान पर दृष्टि नहीं, और ज्ञेयों को विषय बना करके इसका ज्ञान रूप परिणमा नहीं, उसे अज्ञान रूप परिणमन कहते हैं। और जब ज्ञान स्वभाव स्वरूप अपना आत्मा, उसका आलंबन नाम उसे विषय बना करके जो ज्ञान परिणमित हुआ, उस ज्ञान में गायक प्रभु के अनंत गुणों की प्रकटता का संचेतन संवेदन जो ज्ञान में हुआ, उसको कहते हैं ज्ञान का आचरण। ज्ञान का आचरण तो ज्ञान तो अलग है, आचरण तो चारित्र का भाव है। अरे ज्ञान का आचरण माने ज्ञान दशा में शुद्ध ज्ञान का परिणमन, वह ज्ञान का आचरण है। और ज्ञान बाहर में भटकता है, ये ज्ञान का अनाचरण है। तो ये तो मुनिराज है ना, पंचाचार से युक्त है। ज्ञानाचार, दर्शनाचार, तपाचार, चारित्राचार, तपाचार और वीर्याचार। ये बात आई ना, देखो अभी एक एक करके बात कहते हैं। जिनका ज्ञान आचरण यानी ज्ञान परिणमन, अंतर से शुद्ध ज्ञान का परिणमन प्रकट हुआ है, ये ज्ञानाचार। दर्शनाचार क्या हुआ कि सम्यक दर्शन का शुद्ध परिणमन जिनको प्रकट हुआ है, ये दर्शनाचार। तो चारित्राचार क्या है कि स्वरूप आनंद स्वरूप भगवान आत्मा, इसकी रमणता रूप चारित्र, उपयोग की स्वरूप में लीनता, रमणता, उसमें रमना, जमना, चरना, ऐसा जो चारित्र का भाव जिनको प्रगटा है, ये आचार्य भगवान की बात चलती है। आचार्य भगवान और उपाध्याय परमेष्टि, साधु परमेष्टि, पहले मूल बात इतनी ध्यान रखना, तीनों ही साधु तो हैं, ये बात तो रखना। अब यहाँ आचार्य की बात विशेष कह के बात यहाँ चलती, तो पंचाचार लिया, तो साधु को भी होते हैं पंचाचार, तो वो ख्याल में लेना। पर यहाँ आचार्य के संदर्भ में बात है। हाँ, उग्रता है। देखो, स्वरूप आनंद स्वरूप भगवान आत्मा, इसकी रमणता रूप चारित्र, इसमें अंतर रमणता, ऐसा चारित्र जिनको प्रकट हुआ है ना, शुद्ध आनंद आदि की परिणति शोभित। अब तपाचार, तप किसे कहना कि तपित है,
क्या तप रहा है कि अपना शुद्ध चैतन्य ज्ञान आनंद स्वरूप जो अपना वैभव, उसका प्रतपन उपयोग की एकाग्रता द्वारा, उसका प्रतपन उसमें उस भाव का, उस एकाग्रता के द्वारा इस अपने चैतन्य स्वरूप का शोभायमानपना होना, इसका नाम तप है। जैसे सोना होता है ना, तो गुरुदेव तप के लिए उदाहरण कहते हैं, सोना में जैसे गेरू से ओपे ना सोना, गेरू लगाने से शोभित होता है, ऐसे यह चैतन्य स्वरूप आत्मा तो है, लेकिन यह अपनी उपयोग की एकाग्रता रूपी जो भाव है उसको तप कहा। क्यों कि उसमें यह चैतन्य का प्रतपन होता है, उसमें यह चैतन्य परमात्मा शोभित होता है। ये देखो तपाचार की बात है। शुद्ध आनंद आदि की परिणति शोभित तपित विशेष रूप से परिणित निर्मल दशा हुई है, इसको तप कहते हैं। अब क्या है पांचवा आचार, वीर्याचार, कि जिसका बल 5 आचार में परिणम रहा है, ये वीर्याचार है। यानी ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार में ही जिनका बल लगा हुआ है, जिनका पुरुषार्थ पूर्ण रूप से, पूर्ण ही कहेंगे इसे, जिनका पुरुषार्थ अत्यंत रूप से, चलो ये शब्द कहते हैं, जिनका पुरुषार्थ अत्यंत रूप से स्वरूप के ही संचेतन, श्रद्धान, आचरण और प्रतपन में लगा हुआ है, इसको क्या कहा, बल। तो वीर्याचार कहो कि बलाचार कहो, है ना। देखो शुद्ध भाव में पुरुषार्थ की युक्तता, ये वीर्याचार है। पुण्य पाप के राग बिना जिनका वीर्य स्वरूप की शुद्ध शक्ति का तत्व, शुद्ध शक्ति का सत्व, इसका परिणमन करने में वीर्य समर्थ रहा है, ये नाम के 5 आचारों से परिपूर्ण है। कौन? आचार्य परमेष्ठी। ऐसा जैन दर्शन में आचार्यों का अंतः स्वरूप ऐसा होता है। बाह्य में भी 5 आचार विकल्प रूप होते हैं, जिनकी नग्न दशा होती है, जो जंगल में बसते होते हैं। अरे तीनों काल में जैन शासन में आचार्य का ऐसा स्वरूप है, तीनों काल में। ये 5वां काल 3 काल से बाहर आता है कि अंदर ही आता है? तीनों काल में, भरत क्षेत्र हो कि विदेश क्षेत्र हो कि ऐरावत क्षेत्र हो, जहां भी मुनि होते हैं, जहां भी आचार्य होते हैं, ऐसे ही होते हैं। प्रत्येक काल में यही स्वरूप है। लोगों को ऐसी भ्रमणा में डाला जाता है, बेचारे स्वयं तो नहीं समझ पाते, लेकिन उनको जबरन करके डाला जाता है ऐसी भ्रमणा में, भैया ये तो पंचम काल है, ऐसे ही होते हैं। अरे तीनों काल में ऐसे होते हैं। आप ये बताओ कि पंचम काल 3 काल में से बाहर है कि 3 काल में ही आएगा? 3 काल के बाहर कौन सा काल होगा? अनंत काल भूत का, वर्तमान काल और अनंत काल भविष्य का। इसमें बताओ कौन सी अवसर्पणी, कौन सी उत्सर्पणी, कौन सा 5वां, कौन सा 4था, कौन सा 3रा, क्या बाकी है बता दो, कौन सा काल बाकी? तीनों काल में जैन शासन में मजबूत बात है, मजबूत बात है ना, मजबूती से धारण करो इस बात को, लाई लप्पा नहीं चलेगा।
क्यों कि ये 5 परमेष्ठियों की बात चलती है। 5 परमेष्ठि वे हैं जो एक आत्मा के ही पद हैं और इन पदों में आत्मा ही वर्तता है और मैं भी आत्मा हूं, मेरे भी ये पद आएंगे और मैं भी सिद्ध भाव को प्राप्त होऊंगा। तो इनका क्या सच्चा स्वरूप है ये जानने की जिम्मेदारी हमारी है कि नहीं है। यदि जिम्मेदारी है तो ये बात बिल्कुल मजबूती से धारण करो कि तीनों काल में जैन शासन में आचार्य का ऐसा स्वरूप है। कैसा कि जो चल रही है चर्चा यहां ऐसा। एक पॉइंट हुआ पंचाचार, तो बाह्य में भी विकल्प रूप पंचाचार भी है, उन्हें व्यवहार पंचाचार जानना। और ये व्यवहार पंचाचार किसके होते हैं कि जिनके ज्ञान का शुद्ध परिणमन वर्तता है, शुद्ध स्वरूप का श्रद्धान वर्तता है, स्वरूप में रमणता रूपी चारित्र वर्तता है, स्वरूप में विशेष एकाग्रता वाला तप वर्तता है और जिनका पुरुषार्थ स्वरूप के प्रति पुण्य पाप के बिना एक धारा में लगा हुआ है। ऐसे निश्चय पंचाचार युक्त आचार्य भगवान के व्यवहार पंचाचार भी कहे गए हैं। ऐसा आगे देखो। अब 5 इंद्रियों की 5 इंद्रियों के दर्प के दलन की बात है। देखो इसमें शब्द लिया, जिनको स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और श्रोत्र कहो कि कर्ण कहो, ये नाम की 5 इंद्रियों रूपी मदांध हाथी, मद में अंधा हुआ हाथी, उस ये उपमा दी। 5 इंद्रियों का मद हाथी मानो के मद में आया हुआ हो, मद मत हाथी अंधा, मदांध। तो ऐसे हाथी 5 इंद्रियों के प्रति का जो परिणाम है उसमें वह उसको उपमा दी मद मत अंधे हाथी की। तो वो हाथी के दर्प का दलन करने में दक्ष है कौन? आचार्य परमात्मा। पंचेंद्रिय रूपी मद मत हाथी के मद को चूरे चूरा, चूरे ही नहीं लिखा, चूरे चूरा, एकदम बिल्कुल मिटा डालने में समर्थ हैं, दक्ष हैं, निपुण हैं, कुशल हैं। ऐसी कौन सी चीज हाथ लग गई उनके कि ये 5 इंद्रिय के विषयों को और उससे उत्पन्न होते वो जो मदमत्त हाथी की जिसे उपमा दी उसके घमंड को, उसके मद को चूर करने में निपुणता हासिल हो गई, निपुणता उन्होंने प्राप्त कर ली। ऐसी क्या चीज हाथ लग गई है आचार्य भगवान के? वो कहते हैं कि अतीन्द्रिय आनंद जिनको उग्रपने परिणमा है, बिना माल मिले छूटती नहीं है। बच्चा खड़िया मिट्टी खाता हो तो उसे पेड़ा पकड़ाओ, पेड़ा हाथ में आएगा तो खड़िया छोड़ेगा, वो खड़िया चौक ऐसे ही थोड़ी छोड़ देगा। पेड़ा आएगा हाथ में मीठा तो छोड़ेगा। ऐसे आचार्य परमात्मा के अतीन्द्रिय आनंद का भंडार हाथ आ गया है और जिनके प्रचुर स्वयं संवेदन रूप अतीन्द्रिय आनंद उग्रपने परिणमित हुआ है। तो उग्रपने आनंद परिणमित हुआ है तो ये 5 इंद्रियों के प्रति कोई आनंद होता है। ये बुद्धि तो पहले ही टूट गई थी और आसक्ति भी छूट गई। बुद्धि तो चौथे में ही छूट गई थी कि 5 इंद्रियों में कोई सुख होता है, लेकिन आसक्ति शेष थी, कमजोरी थी, वो कमजोरी भी मिट गई है। अब तो स्वरूप के आलम्बन के प्रचुर स्वयं संवेदन में
उग्र अतीन्द्रिय आनंद का परिणमन हो रहा है। तो जब उग्र अतीन्द्रिय आनंद परिणमित ही है तो ये फिर आसक्ति कैसे रह सकती? कौन इस इंद्रिय जनित सुख की आसक्ति में रहेगा? अंदर परिणमन उग्रपने है। इसके द्वारा इंद्रियां जीती जाती हैं। इंद्रियों के विषयों को यानी निमित्तों को हटाने से इंद्रियों पर विजय प्राप्त नहीं होती, क्योंकि इंद्रियों का स्वरूप गाथा 31 श्री समय सारजी परमागम में आ गया है। इंद्रिय में क्या क्या आता है कि द्रव्य इंद्रिय, भाव इंद्रिय और इंद्रिय के विषयभूत पदार्थ, ये सब से लक्ष्य कब छूटेगा कि जब स्व उपयोग यहां लगेगा। और उपयोग यहां लग करके एकाग्रता की जो उग्रता है उसमें अतीन्द्रिय आनंद का परिणमन भी उग्र है। उससे इस मदमत्त अंधे हाथी को काबू में कर लिया। इंद्रियां रह गई हैं लेकिन उपयोग की वृत्ति तो अब अपने स्वरूप में लगी पड़ी है। इसलिए कहा, देखो, 5 इंद्रिय रूपी मदान हाथी के दर्प का दलन करने में दक्ष नाम निपुण कुशल प्रवीण, पंचेंद्रिय रूपी मदमत्त हाथी के मद के चूरे चूरा करने में निपुण है। विषय की विकल्प दशा उत्पन्न नहीं होती। निर्विकल्प राग बिना, निर्विकल्प अवस्था राग बिना की आनंद की दशा में रमते हुए अतीन्द्रिय आनंद की परिणति में झूलते इन्होंने 5 इंद्रिय के मद का तो नाश कर डाला है। बहु झीणु छे मुकेश भाई, इसमें क्या सूक्ष्मता की बात है? इतनी सी तो बात कही कि 5 इंद्रिय रूपी वो मदमत्त हाथी अंधा, उसके दर्प नाम उसके घमंड को चूरे चूर कर दिया है। इतना ही तो कहा। वो तो इंद्रिय दमन आता ही है मुनिराज के स्वरूप में। अरे ये बात सूक्ष्म है, इसमें क्या सूक्ष्मता है कि कैसे किया है? क्यों नहीं जाता? वह ये पॉइंट है, सूक्ष्मता इस विषय की ये है। वहां नहीं जाता, मैं तो नहीं जाने दूंगा, ऐसे नहीं होता है। जब आनंद का खजाना हाथ में आ गया है, हाथ नाम पर्याय में प्रकट हो गया है, और उपयोग जब उसमें अपने पुरुषार्थ, अत्यंत पुरुषार्थ से उसमें लीन हो रहा है, एकाग्र हो रहा है, और अंदर अतीन्द्रिय आनंद का झरना बह रहा है, तो ये सड़े चने खाने कौन जाएगा? ये है तरकीब। 5 इंद्रिय के निमित्तों को हटाऊंगा तो 5 इंद्रिय के विषयों को जीतूंगा, ये तेरी तरकीब ही गलत है। इन अतीन्द्रिय महापदार्थ का आलम्बन लेने से, उसमें ही लगने से, उसमें ही एकाग्रता प्रचुरता से जब होती है तो ये हाथी तो धराशायी हो जाता है। ये है स्वरूप, आचार्य भगवान का स्वरूप है। आचार्य को क्या कहते हैं? आचार्य हो, उपाध्याय हो, साधु हो, चलते फिरते सिद्ध हैं। अभी कोई बता, जंगम प्रतिमा कहा इसको। ये जैसे भगवान है ना, ऐसे ही भगवान है ये। क्या है? मुनिराज सामान्य चीज नहीं है, सामान्य अवस्था नहीं है, सामान्य भाव नहीं है। मुनि यानी के मानो सिद्ध हो, केवल ज्ञान की तलेटी में विराजते हैं।
आप जाकर उनको आचार्य भगवंत को नमोस्तु करके आप आंख बंद कर लो और आप आंख खोलो तो वे केवल ज्ञान ले ले। ये जो अंतर मुहूर्त की बात आती है ना, अंतर मुहूर्त 48 मिनट का तो उत्कृष्ट कहा है। 48 मिनट की ठेकेदारी नहीं है वहां कोई। 2-4 सेकंड में भी केवल ज्ञान होता है। 2-4 भी ज्यादा कह दिया। एक समय में नहीं होता, 2 समय से अधिक, तब तो अंतर मुहूर्त कहलाता है। एक समय में मिथ्या तो जाकर सम्यक्त होता है और केवल ज्ञान एकाग्रता से होता है। तो ध्यान कब कहलाएगा? कि जब उपयोग एक ही विषय में लगातार रुके। तो लगातार रुके तो एक समय तो नहीं कहलाया, अधिक समय ही हुआ ना। असंख्यात समय से भी अधिक है यूं तो भी, लेकिन फिर भी कोई मिनट घंटे आधा घंटा लगता है, ये वाली बात नहीं है। ये तो उत्कृष्ट कहने में आता है। देखो अभी अपनी आगे बात आती है। शरीर के साथ संबंध नहीं, ये तो जड़ मिट्टी है। अंदर भगवान पूर्ण शुद्ध आनंद स्वरूप, इसका जिनको परिणमन यानी अवस्था अतीन्द्रिय उग्रपने परिणमी है, इसलिए इन्होंने 5 इंद्रिय के विषयों को जीता है। और कैसे हैं? अगला पॉइंट, उपसर्ग विजयी है। उपसर्ग कैसे विजय कर लेते हैं कि वो भी बताते हैं। समस्त घोर उपसर्गों पर विजय प्राप्त करते होने से धीर है। आगे लिखा है ना, आत्मा में एकली शांति, अविकारी दशा, निर्दोष पवित्रता प्रगटी है कि घोर उपसर्गों के प्रति भी विजय प्राप्त किया है। कल अपन ने बात की थी, उपसर्गों की बात आती है, वो बड़ा समाधि वर्ण पाठ है, उसमें बहुत उपसर्गों का सिलसिले से वर्णन आया है। या सिगड़ी रख दी है, सियालनी कंदा खा रही है, घानी में पेल दिया है, पछीट दिया है। जैसे कपड़े होते हैं ना, धोबी कपड़ों को पछीटे, ऐसे उठाकर पछीट दे कोई पुराने वैर के बस। ऐसी स्थिति में इनको उपसर्ग कहते हैं। धधकते हुए लोहे के गहने पहनाए, ये उपसर्ग। इन पर विजय कैसे प्राप्त करते हैं कि सुनो, अकेली शांति, अविकारी निर्दोष, अविकारी दशा, निर्दोष पवित्रता प्रगटी है कि घोर उपसर्गों के प्रति भी विजय प्राप्त किया है। प्रतिकूलता के अनंत गंज आवे, गंज माने ढेर, तो भी उनके प्रति ये ठीक नहीं, ऐसा विकल्प जिनको नहीं होता, लो ये ठीक नहीं। इतनी अरोचकता भी जिनको विकल्प में खड़ी नहीं होती, क्योंकि जब भी उपसर्ग होता है वह मुनिराज की प्रमत्त अवस्था में होता है। छठवें अप्रमत्त में हो नहीं सकता, ऐसी व्यवस्था है। अब जब वे प्रमत्त अवस्था में होते हैं तब ही होता है, तो उस समय विकल्पात्मक दशा है। उस विकल्पात्मक दशा में भी ऐसा विकल्प नहीं होता कि ये क्या अरोचक। धन्य मुनि दशा, मुनिराज यानी क्या है, गजब 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 की दशा है। मोक्ष मार्गी की उत्कृष्ट अवस्था का स्वरूप है वे, है ना। मोक्ष मार्गी कहलाते हैं, संवर निर्जरा तत्व कहलाते हैं, मानो तो वे मोक्ष तत्व ही हो। बहुत अच्छा है। देखो इसमें वर्णन भी गुरुदेव ने बहुत अच्छा लिया है। ऐसा विकल्प जिनको होता नहीं, आनंद में रमते होते हैं, आचार्य इनको कहिए नमो आयरी आड़म, आता है ना, नमो लोए सब आयरी आड़म। ऐसे 2.5 दीप में संत आचार्य जैन दर्शन के होते हैं। समस्त घोर उपसर्गों पर विजय प्राप्त करते होने से धीर हैं। एक बात, ये तीसरा बोल हुआ। और गुण गंभीर है, यानी जिनके गुण की दशा इतनी गंभीर है
कि साधारण जीव को इनका पता न खाए, ऐसी दशा है। अतीन्द्रिय आनंद पूर्वक निर्मल ज्ञान, श्रद्धा, आनंद, शांति इत्यादि ऐसी दशा प्रगटी है कि जिनका गुण गंभीर है। गुण गंभीर माने वे अपने गुणों की जो प्रकटता, निर्मलता, वीतरागता उनको जो प्रकट हुई है वो उनकी ऐसी उसमें गुप्त रहते हैं, इतने गंभीर रहते हैं कि साधारण को तो पता ना लगे कि ये चलते फिरते सिद्ध विरासते। इतने अंदर गंभीर है, गंभीर गंभीर। ऐसे लक्षणों से, ऐसे जैन दर्शन के आचार्यों का स्वरूप है। ऐसे लक्षणों से लक्षित वे भगवंत आचार्य होते हैं। लिव शब्द तो वापरा पहले कोष्टक में लिया था, पाठ में आया कि ऐसे भगवंत आचार्य होते हैं। इसी गाथा की टीका करते हुए पद्म मलधारी देव ने आचार्य वरवादी राजदेव का एक यहाँ श्लोक भी उद्धृत किया है। अपन श्लोक पढ़ते हैं, देखो दूसरे का आधार देते हैं श्लोक से। पंचाचार परान किंचन पतिं अस्तिकषायाश्रमान् चंचज्ञान बल प्रपंचित महा पंचास्तिकाय स्थिति स्परा चंचल योग चंचुरधियः सूरिनंद चद्रुणान् अंचामो भव दुख संचय विधि भक्ति क्रिया चंचवः। भक्ति क्रिया चंचवः जैन साधु आचार्य कैसे होते हैं उसका श्लोक का अर्थ तो अपन ने पढ़ा था, गुरुदेव का थोड़ा अपन इसमें देखते हैं। पंचाचार परायण है, परायण है माने उसमें प्रयत्नशील है। पांच आचार की चर्चा आ गई ना। अंतर के ज्ञान, दर्शन, आनंद आदि वीर्य तप में तत्पर हैं। शुद्ध आचरण में अंदर पुण्य पाप के राग रहित आनंद का धाम भगवान, इसके पंचाचार में ये तत्पर हैं। आत्मा का आचरण ऐसा कहते हैं, इसमें तत्पर हैं। वीतरागी परिणति में ये तत्पर हैं। एक बात कही। दूसरी, जो अकिंचनता के स्वामी हैं, जिनको एक परिग्रह के दो प्रकार, राग का अंश नहीं और कपड़े का टुकड़ा नहीं दोनों परिग्रह की बात। एक तिल तुष मात्र परिग्रह नहीं होता। चश्मा भस्मा कहां से आया है? इतना ही विचार करके भी थोड़ा सा इधर की लाइट जलाते रहो तो अच्छा है, नहीं तो यहां बिल्कुल बंद पड़ा है, मेन स्विच ही बंद रखा है इधर। तिल तुष मात्र परिग्रह, वस्त्र का एक धागा नहीं जिनके ऊपर। देखो एक प्रकरण याद आ गया। अकलंक निकलंक जब बौद्ध स्कूल में पढ़ते थे तो वहां पर उनको एक ऐसा कहा गया कि तुम ये जिन प्रतिमा रखी है उसको उलांग जाओ। अब जिन प्रतिमा को जैन कैसे उलांग जाए? तो उन्होंने, अब वो क्योंकि उस समय वो वातावरण, वो स्कूल, वो विद्यालय जो भी था और वहां का राजा, सब चीजों को ध्यान में रखकर जिन प्रतिमा पर एक धागा डाल करके उसको उलांगा। इसका अर्थ निकालो। जे चालाकी करी जे वाली बात छोड़ दो। उसमें ये बात देखो कि धागा डालने से वह जिन प्रतिमा न रही, पूज्यता खत्म हो गई। ये पॉइंट आया कि नहीं? एक धागा डालने से वह जिन वीतराग प्रतिमा न रही।
अरे मुनिराज भी जिन वीतराग प्रतिमा ही है। मुनिराज भी वे अरिहंत सिद्ध तो अशरीरी हो गए, अरिहंत की भांति वे भी वीतरागी जिन प्रतिमा ही हैं। इसके बिना पूज्यपना नहीं। अब उन पर धागा होए तो सोचो, चश्मा होए क्या हुआ? आप बता दो, खुद ही सोच लो। यहां का मेन स्विच चालू रखो, हैं? नहीं दिखे तो समाधि लीजिए ना। अरे देखने की तकलीफ हो, सुनने की हो, चलने की हो, शरीर की कोई प्रकार की ऐसी अवस्था हो जिसमें वो पंच आचार व्यवहार वाले नहीं पल सकते, 28 मूल गुण में अतिचार आदि दोष आते हों, समाधि ले लो। अथवा मुनि बना छेद तो जब ठीक हो जाए तो ले लेना। अरे यहाँ तक है कि खड़े हाथ नहीं ले सकते तो बैठ के भी हाथ नहीं ले सकते। हाँ, नहीं ले सकते। हाथ लेने की ताकत नहीं है तो भी समाधि लेना। आचार्य समंत भद्र थे ना, छोटे मोटे आचार्य नहीं थे वे। हाँ, बहुत, यानी उनकी युक्तियों में और उनके जो न्यायिक आदि के प्रकरण में वे बहुत ही कुशल, बहुत प्रवीण थे। हाँ, कोई सामने खड़ा नहीं टिकता था उनके, ऐसा। लेकिन कोई रोग ऐसा हुआ तो वो छेद दिया और फिर ले लिया। ये थोड़ी चश्मा लगा लो फिर मोतियाबिंद का ऑपरेशन भी करा लो। और श्वेतांबर काय से आया है? शिथिलाचार से आया है। और कोई श्वेतांबर पना कोई अलग से कोई दूसरी चीज लेकर के कोई थोड़ी आया था। देखो, अपने समय कम रहता है। बाह्य में नग्न दशा, अंतर में राग का कण भी जिनको नहीं, जिन्होंने कषाय स्थानों को नष्ट किया है। ये देखो, ये वादिराज आचार्य भगवान ने आचार्यों के स्वरूप में कहा। शुभ अशुभ राग, ऐसी जो कषाय अर्थात विकार भाव, इसका जिन्होंने नाश किया है, बीत राग परिणति में झूलते हैं। परिणमते ज्ञान के बल द्वारा महापंचास्तिकाय की स्थिति को समझाते हैं, क्योंकि समस्त जिन शासन उनकी परिणति में वर्त रहा है। पंचास्तिकाय है ना जगत में, काल शिवाय आत्मा, पुद्गल, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय और आकाश, ऐसे 5 अस्तिकाय। काल है वो अस्थि है किंतु काय नहीं, इसलिए 5 अस्तिकाय में इसको नहीं लेना, 6 द्रव्य में तो लेना। ऐसे पंचास्तिकाय के स्वरूप परिणमते ज्ञान के बल द्वारा। ये शब्द का अर्थ देखो, परिणमते ज्ञान के बल द्वारा माने एकली धारणा में से नहीं, धारणा में से नहीं, बराबर निर्णय करके, और ऐसा उनका भावश्रुत ज्ञान परिणमित हो गया है, उसमें से बात कहते हैं। भगवान आत्मा ज्ञान में परिणमन, अंदर वीतरागी परिणमन हो गया है। नीचे चलते हैं अपन, देखो फिर है विपुल अचंचल योग में। विपुल अचंचल योग माने विकसित स्थिर समाधि में। विपुल का अर्थ है विकसित और अचंचल का अर्थ है स्थिर, और योग में माने समाधि में, जिनकी बुद्धि निपुण है। विपुल अचंचल योग माने विकसित स्थिर आनंद, स्थिर समाधि, शांति, अकषाय शांति, वीतराग भाव की शांति का परिणमन समाधि इसे कहते हैं। ऐसी समाधि अचंचल योग विपुल, जिनकी बुद्धि निपुण है,
आनंद की समाधि में जिनकी बुद्धि निपुण है, आनंद की शांति और समाधि, समाधि यानी वो बाबा योगी करते हैं उसकी यहाँ बात नहीं। बाबा योगी नहीं करते, 4 फुट का गड्ढा खोदा और अंदर घुस गए, मिट्टी से आधा दाब लिया अपने को। अब हम 1 महीने तक ऐसे ही रहेंगे, हम समाधि में हैं, जल में चले गए, ये तो समाधि है ही नहीं, है ना। समाधि किसे कहा उसकी बात देखो नीचे लिखी है इसमें, अगला पैराग्राफ। यहां तो आदि व्याधि उपाधि रहित आत्मा की वीतरागी शांति, उसको समाधि कहते हैं। ये सार्वभौमिक परिभाषा है समाधि, सब जगह यही परिभाषा लगती है। आदि व्याधि उपाधि से रहित आत्मा की वीतरागी शांति, इसको समाधि कहते हैं। आदि किसे कहते हैं कि सुनो, रोज अपने आ जाती है बात, पर जितनी रिपीट होगी उतना अच्छा है। आदि यानी मन के संकल्प विकल्प, इनको आदि कहते हैं। तो आदि बिना माने मन के संकल्प विकल्प रहित। व्याधि कहते हैं शरीर के रोग को, तो शरीर के रोग रहित। और उपाधि माने कहते हैं इन संयोगों को, तो संयोग रहित। ऐसी आत्मा में शांत शांत शांत, इसको शांति का दरिया उछला है। अब यहां कोई को प्रश्न हो सकता है चंद्रेश भाई कि अब जो शरीर में रोग हो तो पहले उपचार करके रोग ठीक करे, तब तो समाधि हो पाएगी। इसमें ही तो लिखा है आदि व्याधि उपाधि से रहे। इसका अर्थ है उपाधि भी जहां है वहीं रहती है, और शरीर में कोई यदि व्याधि नाम रोग है तो वो भी वहीं रहता है। और आदि माने राग भी यदि कदाचित जो कोई अबुद्धि पूर्वक का है तो वो भी वहीं रहता है। लेकिन उपयोग उस राग को छोड़कर, शरीर में वर्तते रोग का लक्ष्य छोड़कर और संयोगों का लक्ष्य छोड़कर अपने आत्मा के स्वरूप में एकाग्रपने परिणमित होता है, उसका नाम समाधि। उपयोग रहित हो जाता है आदि से, व्याधि से और उपाधि से। ये थोड़ा समझना, नहीं तो अब व्याधि पहले, अब आदि व्याधि उपाधि से, अब बीमार पड़ा है उसकी भी समाधि होती है कि नहीं होती? बीमार पड़ा है, मरणासन्न है, उसकी समाधि होगी कि नहीं होगी? उसने उपयोग को वर्तती हुई जड़ की अवस्था में जो रोग की दशा है वहां से लक्ष्य हटा लिया है, और संयोगों से स्त्री पुत्र कुटुंब जमीन जायदाद धन दौलत चेकबुक बैंक बैलेंस वहां से भी लक्ष्य हटा लिया है, और सब निमित्तों से लक्ष्य हटाकर जो उपयोग अपने स्वरूप में लगा तो समाधि है, बाकी कोई समाधि होती नहीं। ये तो आचार्यों की बात है। देखो, ऐसी आत्मा में शांत शांत शांत, इनको शांति का दरिया उछला है, विकसित हुआ है। निपुण यानी विकसित, स्थिर समाधि में बुद्धि निपुण है। इसमें ये आचार्य डाहाच है, होशियार है, कुशल है। परम आनंद की शांति इसमें ये झूलते हैं, इसमें ये निपुण हैं। आगे अंतिम है इसमें देखो कि जिनके गुण उछलते हैं, अज्ञानी को विकार उछलता है, पुण्य पाप के भाव उछलते हैं। आंधला थई है मां पड़े, अंधा होकर के। अज्ञानी अंधा है कि आंख वाला है? सब अज्ञानी अंधे हैं। क्यों अंधे हैं? कि जिन्हें अपना ज्ञान आनंद स्वरूप ही नहीं सूझता। वो आया नहीं था, एक क्षुल्लक थे, क्या नाम था उनका? धर्मदास जी क्षुल्लक। हाँ, तो उनने अपने गुरु से पूछा
आत्मा नहीं दिखता साहब, आत्मा प्राप्त करना है। तो उनने उनको कहा, रे अंधे, जानने वाले को जान, देखने वाले को देख। ऐसे ही कहा था ना। अंधा क्यों कहा? अंधा क्यों कहा? तो ये बात थोड़ी चोट खा, उस बात से आघात लग गया और वो फिर उनने अपने स्वरूप की प्राप्ति उन्हें फिर सहज ही हुई। अंधा क्यों कहा? कि जिसे आप ही नहीं सूझ रहा तो अंधा ही कहा। इसे क्या सूझ रहा है? विकार उछलता है, पुण्य पाप का भाव उछाला मारता है, आंधला होकर के उसमें ही गिरता है। अस्थिरता इसमें जुड़ जाती है, राग में एकाकार हो जाता है और ये आचार्य परमात्मा अंदर आनंद में एकाकार होते हैं। वे आचार्यों को, ऐसे वीत राग मार्ग के अंतर अनुभवी संतों को, अब देखो क्या कहते हैं, कौन? वादिराज आचार्य भगवान क्या कहते हैं? भक्ति क्रिया में कुशल ऐसे हम। वादिराज मुनिराज कहते हैं कि हम भक्ति क्रिया में कुशल हैं। भक्ति क्रिया में कुशल है। क्यों कुशल है? कि वो उसको कहेंगे, स्वयं मुनि है, टीका करने वाले मुनि हैं, ऐसे आचार्य जैन के होते हैं, उनको हम भक्ति क्रिया में कुशल ऐसे हम। तो क्योंकि ऐसे संतों की भक्ति करने में हम कुशल हैं। आप कैसे कुशल हो? कि हमको खबर है कि ये संत होते हैं। भक्ति क्रिया में कौन कुशल होएगा? कि जिसकी भक्ति कर रहे हैं उसका स्वरूप मालूम है, वो ही कुशल होएगा। नहीं तो फिर क्या कहता है, वहां बड़े वाले हैं बाबा और यहाँ छोटे बाबा, और यहाँ काले पाषाण वाले भगवान, वहां पीले पाषाण वाले भगवान। अरे तू पाषाण देखता है कि भगवान का स्वरूप देखता है? तेरी भक्ति क्रिया ही खोटी है, भक्ति ही खोटी। भक्ति क्रिया में कुशल कौन हुआ चंद्रेश भाई? कि जिसकी भक्ति कर रहे हो उसका स्वरूप मालूम तो होना चाहिए। तो वे आचार्य कहते हैं कि हमको संतों का, आचार्यों का स्वरूप मालूम है, इसलिए हम भक्ति क्रिया में कुशल हैं। ऐसे इनका बहुमान करने में हम होशियार हैं, निपुण हैं, कुशल हैं, निपुण हैं, चतुर हैं। तो ये तो कहा राग की बात है साहब, भक्ति वाली बात, कि राग में यानी राग की बात है, लेकिन उस राग में ही हम ये कलश की रचना करते हैं और कहते हैं कि उनके गुणों का हम गुणों का बहुमान करते हैं, गुणानुवाद करते हैं। इनके गुणों के वर्णन करने में चतुर हैं, भले विकल्प है। ये मुनि है कौन? लिखने वाले। ये भी भावलिंगी संत हैं, अनंत आनंद जिनको उछला है। सच्चे मुनि तो इनको कहिए, जिनके अंतरंग स्वरूप के आलम्बन से विशेष विशेष स्थिरता के द्वारा, जिनके तीन कषाय चौकड़ी की अभाव रूप प्रचुर स्वय संवेदन की वीतराग दशा परिणमित हो गई है, ऐसे मुनिराज वे ही मुनि है। कपड़ा बदल करके बैठ गए इसलिए मुनि हो गए, ऐसा है नहीं। सूक्ष्म बात है भाई, ये मुनि स्वयं कहते हैं। अहो ऐसे आचार्य होते हैं जैन में। ये अपनी 73वीं गाथा की चर्चा यहाँ पूर्ण होती है। इसके बाद 104 की कलश आएगा, उसकी चर्चा आगे की स्वाध्याय में।